मूवी की शुरुआत होती है। एक शख्स जो कि थोड़ा सा बोल्ड होता है उसके पास, वो अपने घर के पीछे गार्डन में छुपा रहा होता है और उसका नाम निक होता है। वो अक्सर एक पुलिस वाला है और वो सुबह उठता है, उसकी वाइफ खुशहाल मॉर्निंग कहकर उसको उठाती है और अगले दिन वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। निक और जूलिया ये हस्बैंड वाइफ है और वो अपने हेडक्वार्टर आ जाता है। तभी वो अपने पार्टनर से मिलता है और वो कहता है कि जो मैंने गोल्ड छुपाया है मैं उसको गवर्नमेंट के हवाले कर दूँ। तभी उसका पार्टनर कहता है ये गलत है, जो हमने एक बार ले चुका है उसे नहीं ले सकते। दूसरी तरफ उन्हें एक टिप मिलती है जो कि ड्रग डीलर की होती है और वो उसको पकड़ने जा रहे होते हैं और दोनों पार्टनर होते हैं और एक दूसरे के लेकिन खिलाफ होने लगते हैं क्योंकि गोल्ड और पैसा एक अलग चीज़ है। दूसरी तरफ यहाँ जंग छिड़ती है जो कि आपस में पुलिस वालों को ड्रग डीलरों को, लेकिन इसका पार्टनर जो कि बॉबी नाम का होता है वो फ़ायदा उठाकर जॉनी को गोली मार देता है और ये उसको मजाक लगता है, लेकिन वो मर चुका होता है। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। उसकी आँख खुलती है, वो सोचता है कि मैं ज़िंदा हूँ, लेकिन वो मर चुका है और वो शक्ति दोबारा एक जगह आ जाता है जो कि ड्रेडो नाम से कंपनी चला रहे होते हैं, यानी कि एसपीडी के नाम से कंपनी चला रहे होते हैं, जो कि मुर्दों को ये अपने साथ रखते हैं, बाहरी दुनिया में नहीं जाने देते। तभी जॉनी के पास एक ऑफ़र होता है। वो कहती है, लड़की कहती है, उसके हेडक्वार्टर की जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम्हारे पास एक ऑफ़र है, या तो तुम एसपीडी की 100 साल तक मदद करो वरना जेल में सड़ो, या फिर तुम्हें वापस ज़िंदगी में भेज दिया जाएगा अगर 100 साल तुमने एसपीडी की मदद करी तो। ये उसको हाँ कर देता है और ये एसपीडी में शामिल हो जाता है। तभी यहाँ देखता है एक, यानी कि एक बड़ा सा विलन के नाम पे वो डेरिटो होता है, यानी कि वो आत्मा होती है, लेकिन वो इस माहौल में घुल मिल जाती है। तभी उसका एक पार्टनर दिखाया गया है इसमें, जिसका नाम रॉय होता है। वो उसका पार्टनर होता है और उसको एक मिशन पर ले जाने के लिए तैयार करता है। अब यहाँ वो एक लिफ्ट के ज़रिए एक पुराने VCR स्टूडियो में निकलते हैं। वो ये देखकर जगह बहुत शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ही बेकार जगह है, पहले मैंने क्यों नहीं सोचा। तभी वो अपनी मौत पर आकर अपना अंतिम संस्कार देखता है। ये पहला शख्स है जो अपना अंतिम संस्कार देख रहा है और अपनी वाइफ को देखते हुए जूलिया जो उसकी वाइफ है उसके पास वो भागता हुआ जाता है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि उसकी आईडी चेंज हो चुकी है, वो मर चुका है और उसकी आईडी कुछ एक अलग तरीके की दिखाई गई है। तभी वो कहता है कि रॉय के पास आके कहता है कि तुम मेरी बीवी ने तो मेरे को पहचाना क्यों नहीं। वो कहता है तुम अपनी आईडी चेक करो। तभी उसकी आईडी एक चाइनीज़ बूढ़े की होती है और जो रॉय होता है वो एक खूबसूरत लड़की की भेष में होता है। तभी वे एक मिशन पर आते हैं जिनको एक डेरिटो पकड़ना होता है और वो उसके पास आते हैं। वो कहता है कि एक पहचान है, जहाँ भी डेरिटो होगा वहाँ सब चीज़ें टूटी फूटी होंगी। तभी वो एक इंसान के पास आते हैं, जबकि वो इंसान नहीं होता है, वो डेरिटो होता है, यानी कि एक भूत होता है। वो मर चुका होता है, उनको अनुमति मिली होती है बस रहने की। और ये चीज़ देखकर उसको वो उकसाते हैं और उस पर खाने पीने की बात करते हैं। तभी वो अपने असली रूप में आ जाता है और यहाँ पर उनके आपस में फ़ाइट होने लगती है और वो बेहद। तभी वो एक फ्रिज में से कुछ डब्बा उठाता है, उसके अंदर गोल्ड के सिक्के होते हैं और वो गोल्ड अपने मुंह में निकल कर वहाँ से छत से कूद जाता है। अब कूदने के बाद रॉय और जॉनी भी कूद जाते हैं और उसको गोली मार देते हैं और जो उसके मुंह से गोल्ड निकलता है वो अपने पास रख लेते हैं और तभी वो हेडक्वार्टर वापस लौट आते हैं। ये देखकर जॉन की बत्ती जलती है। वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता ये गोल्ड कुछ अहमियत है। तभी रॉय कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम इसको गवर्नमेंट के हवाले कर दो। और तभी वो तिजोरी में उसको डाल देते हैं, लेकिन जॉनी फिर भी कहता है कि ये कुछ ना कुछ ख़ास है, ये आम गोल्ड नहीं है, वो इसके पीछे नहीं भागेगा। तभी दूसरी तरफ जॉनी की बात मानकर वो अपने एक खबरी के पास आता है रॉय और उसको गोल्ड दिखाकर कहता है कि ये तुम जानते हो। वो कहता है मैं कुछ नहीं जानता। वो इतनी आसानी से कुछ बताएगा नहीं ना। तभी रॉय अपनी कैप को बहुत चाहता है जो कि वो खो चुकी है और वो अपनी कैप की तलाश में रुक जाता है और जॉनी यहाँ पूछताछ कर रहा होता है। तभी वो कुछ नहीं बताता। जॉनी उसको गोल्ड देकर आ जाता है और रॉय कहता है कि तुमने उसको गोल्ड क्यों दे दिया। वो कहता है ये हमारी भाषा में एक फेंका हुआ सिक्का होता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो कि उसका दोस्त ही होता है, बॉबी, यानी कि वो भी मर चुका है, वो भी एक डेरिटो बन चुका है। अब ये जॉनी को बात पता चलती है। जॉनी उसके पीछे पीछे आता है और बॉबी जो है जूलिया के पास आता है। तभी रॉय कहता है तुम्हारी वाइफ के चक्कर में लग रहा है सोने के। तभी जॉनी को पता नहीं होता है वो मर चुका है।
लेकिन बॉबी जो है वो गोल्ड के पीछे होता है जो कि जॉनी ने अपने घर के पीछे दफनाया था। तभी जूलिया से बातों बातों में पूछ बैठता है, क्या जॉनी ने तुम्हें कुछ बताया था? तभी जूलिया मना कर देती है, लेकिन वो अचानक कहती है कि हाँ, आजकल जॉनी घर के पीछे बहुत रहता था। तभी बॉबी को सारा गोल्ड मिल जाता है और बॉबी वो सारा गोल्ड लेकर चले जाता है और जूलिया की नज़रों में वो हीरो बन जाता है और जॉनी गद्दार बन जाता है। तभी वो कहती है, मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। लेकिन जॉनी बॉबी का पीछा करता करता एक जगह पहुंचता है और वो देखता है कि एक डेरिटो को वो गोल्ड दे रहा है और वो कहता है कि सारे गोल्ड मिल चुके हैं। तभी जॉनी और रॉय उसका पीछा करते हुए एक कसाई खाने में आते हैं और उसको उकसाते हैं और वो ये देखकर कहता है कि मैं तुम्हारे काबू में नहीं आऊँगा, और ये कहकर कहता है कि अब बहुत हो गया, और वो अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक बहुत बड़ा सुअर टाइप का इंसान होता है। अब वो फुल डेरिटो बन चुका है और गोल्ड लेके पीछे पीछे भागने लगता है। तभी ये लोग जॉनी और रॉय भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो काबू में नहीं आता क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है। अब ये एक जगह आ जाते हैं जो कि छत पर आ चुके हैं और डेरिटो भाग चुका है। तभी वे हेडक्वार्टर आते हैं और उनकी मैम जो होती है, बॉस जो होती है, वो कहती है तुमने बहुत गलत करा है, पूरी दुनिया के सामने आ चुके हो। तभी वो कहती है तुम्हारे लिए एक ईमेल आया है जो कि वो गोल्ड जो है वो एक आम गोल्ड नहीं है, वो एक सारा जरिया है जो कि मुर्दों का गेट खोलने के लिए है। तभी जॉनी कहता है, वो कहता है कि मैं सच कह रहा था, वो कुछ अहम गोल्ड है। तभी जॉनी जूलिया के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके समझ में नहीं आती क्योंकि उसका चेहरा वो चेहरा नहीं है, वो जॉनी नहीं है, वो एक चाइनीज़ बुजुर्ग आदमी है। लेकिन उसको थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन वो रॉय कहता है कि ये अब तुम्हें नहीं पहचान सकती। दूसरी तरफ बॉबी जो है एक आदमी से बात कर रहा होता है जिसका जो भी वो डायरेक्टर होता है, वो कहता है सारा गोल्ड मिल चुका है। वो कहता है बहुत अच्छी बात है। तभी रॉय और जॉनी बॉबी के घर आते हैं और वो कहते हैं हमें तुम्हारी घर की तलाशी लेनी होगी। वो कहता है बेशक, लेकिन जॉनी घर के पीछे से जाता है और उसके सर पर गन तान देता है और उसको वो अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन वो समझ जाता है कि ये जॉनी है और तभी वो एक दूसरे को जान जाते हैं कि ये भी मर चुका है, यानी कि वो भी डेरिटो बन चुका है। और ये देखकर वो बहुत शॉक्ड होता है और बॉबी को वो अरेस्ट कर लेते हैं और उसको हेडक्वार्टर ले जा रहे होते हैं। लेकिन बॉबी की एक चाल थी जो कि हेडक्वार्टर आना था और उसको सारा गोल्ड बरामद करना था। तभी बॉबी के पास से एक चीज़ निकलती है जो कि एक यंत्र होता है, जो आपस में मिल जाएंगे तो यहाँ से फिर जामर हो जाएगा। तभी कर्मचारी कहते हैं एक और है हमारे पास, और वो दोनों एक साथ डाल देते हैं। लेकिन वो आपस में चिपकते ही जितने भी यहाँ पुलिस वाले होते हैं, SPD वाले होते हैं, वो सब जाम हो जाता है, लेकिन डेरिटो पर कुछ असर नहीं होता और उस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वहाँ से सारा गोल्ड लेकर निकलने तैयार हो जाते हैं। तभी वो भी कहता है कि हमें जूलिया चाहिए और वो जूलिया को लेने के लिए भेज देता है। तभी यहाँ पुलिस वाले SPD वाले सारे पीछा करते हैं, लेकिन वो एक छत पर आकर वहाँ पर सभी डेरिटो इकट्ठे हो जाते हैं और एक जंग छिड़ जाती है और अब सारी तरफ भवंडर ही भवंडर हो रहा है। तभी जूलिया को लेने कुछ आदमी आते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें बॉबी ने बुलाया है, और सब एक जगह डेरिटो इकट्ठा हो चुके हैं। अब इनका काम ये है कि यहाँ पर मुर्दों की बारिश करना, यानी कि मुर्दों का गेट खोलना। अब दुनिया में मुर्दे का राज होगा और इंसान ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जैसी बॉबी जूलिया सामने आती है, वो डेरिटो बन जाता है। जूलिया देखकर उसको शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर दिखाया गया है कि वो गोल्ड के जो हिस्से होते हैं सारे जोड़ देते हैं और उनका मिशन पूरा होने लगता है। लेकिन अभी उन्हें खून की ज़रूरत है जो कि जूलिया देगी, और तभी वो जूलिया के अंदर भाला गाड़ देते हैं जिससे कि जूलिया अधमरी हो जाती है। तभी वहाँ जॉनी और रॉय भी आ जाते हैं और यहाँ एक दूसरे से जंग छिड़ जाती है। लेकिन वो अपना काम कर चुका है और जिसे खून की तलाश थी उसे खून मिल चुका होता है और मुर्दों की नगरी जो है उसका गेट ओपन होने लगता है। दूसरी तरफ रॉय और जॉनी एक दूसरे को अच्छी तरीके से धुनाई कर रहे हैं, सभी को मार रहे हैं। लेकिन अचानक से जॉनी और बॉबी की फ़ाइट होने लगती है और तभी रॉय इसका फ़ायदा उठाकर जो ऊपर ट्रक होता है वो उसके ऊपर गिरा देता है। लेकिन इतना आसान नहीं है, वो उसके ऊपर रस्सी डालकर उसे खींचना चाहता है, लेकिन जॉनी की यहाँ बॉबी फिट बना रहा है, बढ़िया करके बत्ती तोड़ रहा है। लेकिन अचानक वो सारा फेल चौपट हो जाता है और फिर से वो गेट बंद हो जाता है जहाँ से मुर्दे आएंगे। तभी वो जॉनी को मार देते हैं और बॉबी
भी मर जाता है। तभी जॉनी को एसपीडी रिहा कर देती है और उसे वापस ज़िंदगी में जाने का मौका देती है और वो झूले के साथ खुशी